सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 में मैथ से पाई चार्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को हम देखेंगे और साथ में उसका सॉल्यूशन। तो देखिए, मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसको कराने के पीछे एम यही है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम का पेपर 1 दोगे तो मैथ उसमें आना है। अब होता क्या है कि सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 में मैथ में जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी रीजनिंग से संबंधित होते हैं, यानी वो किसी मेथड से नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने गुणनखंड फैक्टर पढ़ लिए, तो वो तो हमने पढ़ लिया, अब उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक पर बेस नहीं होते, ये आपकी कॉमन रीजनिंग को चेक करने के लिए होते हैं। तो इसलिए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, एक एक सॉल्व कराकर। और इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट देना होता है तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसी कड़ी में एक ये पाई चार्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आई थिंक पेपर 2 में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पाई चार्ट पर। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग, देखो ध्यान देना क्या कहा गया है, लाल भाग, ये लाल सही कर दिया मैंने, लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। ये जो पाई चार्ट है, ये जो सर्कल होता है ना, इसको पाई चार्ट कहते हैं। तो इसमें लाल भाग आपको दिया हुआ है और कहा है सफ़ेद भाग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, देखो पहले इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको समझ लीजिए, इनका मीनिंग समझ लीजिए आप, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये एक पूरा सर्कल है, ओके, पाई चार्ट जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें से ये जो आप रेड लाइन ड्रॉ देख रहे हो, ये जो रेड लाइन आ रही है ना, जैसे मेरा ये मार्कर का निब देखो, इसने क्या करा है, इस पूरे सर्कल को, सर्कल बोल देते हैं हम, 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, दोनों भाग बराबर हैं। क्लियर है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लाल भाग 40 है। तो आप देख सकते हो लाल भाग ये रहा, रेड 1/2 का मतलब ये है कि इस सर्कल का आधा भाग, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी आधा होता है। तो आधा भाग आपका लाल है, जो कि कितना दिया हुआ है, 40। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो भाग है, ये कितना है, ये वाला भाग है 40। देखिए ये दिया है ना, लाल भाग 40 है तो ये 40 है। तो आप बताइए, जब ये सर्कल के 2 भाग बराबर हो रहे हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हैं, और ये वाला भाग आपका कितना है, 40, तो ऊपर वाला भाग भी तो पूरा 40 होगा। तो ये वाला भाग जो इसमें मैंने ये लाइनें ड्रॉ करी हैं, ये वाला भाग 40 है, तो ये वाला भाग भी तो 40 ही होगा। सही है, आधा आधा है ना दोनों में, तो 40 है। फिर हमसे देखिए क्या पूछा गया है, तो इन्होंने पूछा तो सफ़ेद भाग क्या होगा। अब ये सफ़ेद भाग है कहाँ पर, जिसे हमें बताना है। तो पहले आपने इस वाले भाग के बारे में समझ लिया, अब इससे ऊपर वाला जो आधा भाग है इसके बारे में समझिए। देखो इसमें इन्होंने क्या करा है, इस वाले ऊपर वाले आधे भाग को 3 भागों में बांट रखा है। किसमें, येलो में, ब्लू में और वाइट में। तो ध्यान देना, येलो जो भाग है, येलो 1/4 का मतलब ये है कि येलो भाग जो ये आधा सर्कल है, ध्यान देना, देखो ये जो मार्कर रख रहा हूँ, इससे ऊपर वाला जो भाग है, आधा जो सर्कल है, इसका 1/4 भाग तो येलो है। ओके, ध्यान देना, देखो ये इसके द्वारा करा है ना, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है इसके द्वारा डिवाइड किया हुआ, और ये कट रहा है। तो ये किस में से कटा हुआ है, आधे ऊपर वाले में से। ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि ये पूरे में से कटा हुआ है 1/4। ओके, ये केवल ऊपर वाले भाग में से कटा हुआ है। देखो ये रहा ना, ये जा रही है लाइन, और ये रहा, तो ये किस में से कटा हुआ है, 1/4 आधे में थे। तो येलो 1/4 किसका भाग है, जो ऊपर वाला आधा सर्कल है उसका। इसी तरह से ब्लू 1/8 का क्या मतलब है, ब्लू 1/8 का, इसका मतलब ये है कि ये जो आधा भाग है उसका 1/8 भाग क्या है, ब्लू है। इसी तरह से वाइट 1/8 का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला आधा भाग है ना, इसका 1/8 भाग वाइट है। ओके, तो यही हमें बताना है। तो आप बताइए पूरा भाग कितना है, ये आधा, पूरा भाग कितना है, 40 है। ओके, पूरा भाग कितना है, ऊपर वाला 40 है। हमें बताना है वाइट कितना होगा, और हमें पता है कि ऊपर वाला जो आधा भाग है उसका 1/8 क्या है, 1/8 क्या है, वाइट है। 1/8 भाग वाइट है। तो हमें यही बताना है कि सफ़ेद भाग है क्या। तो आपको क्या करना है, ये 40 का, देखिए ऊपर वाला आधा भाग कितना है, 40 है ना, इसका 1/8 भाग क्या है, वाइट है। तो इसका 1/8 कर दीजिए, गुणा 40, तो कितना आ जाएगा, 5। ओके, तो हमारा सफ़ेद भाग कितना है, 5 है। इसी तरह से बाकी का कोई पूछता तो उसका, मान लो येलो पूछता तो 1/4 का 40 कर देते, और इसी तरह से ब्लू का पूछता कि ब्लू कितना है, तो उसमें क्या करते, 40 का 1/8 कर देते। तो हमारा ये 5 आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान में देना
कि ये ऊपर वाले आधे भाग के हिस्से किए हुए हैं इन्होंने 1/4 येलो, 1/8 ब्लू और वाइट 1/8। तो हमसे पूछा गया था वाइट कितना होगा। तो वाइट किसका भाग है, आधा, ऊपर वाला जो आधा भाग है उसका है ना, कितना है उसका 1/8, और आधा भाग हमें पता है 40 है, क्योंकि नीचे वाला आधा 40 है तो ऊपर वाला भी 40 होगा। तो उसका 40 का 1/8 निकाल दीजिए, तो ये आ गया 5। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो थोड़ा ये बस यही आपको सोचना होता है, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें।